स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या तो घर्षण विद्युत। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से रगड़ती है तो दोनों वस्तुओं में विद्युत धारा उत्पन्न होती है और उत्पन्न विद्युत धारा रगड़ने वाली वस्तु और रगड़ी जाने वाली वस्तु से बधी होती है। इस करंट को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या घर्षण विद्युत बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये हम लोग सभी जानते हैं। और एक चीज़ जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हर एक वस्तु का जो परमाणु होता है उसके अंदर समान संख्यक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का विन्यास रहता है, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो एक दूसरों को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर तो न्यूट्रॉन रहते हैं, वो तो निस्तरित होता है। और हम लोगों को ये भी मालूम है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का चार्ज से इक्वल होता है, लेकिन वो ऑपोजिट होता है। और हर एक वस्तु के अंदर, हर एक वस्तु का परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इक्वल नहीं होता। किसी किसी वस्तु में ज़्यादा होता है, किसी किसी वस्तु में कम होता है। इसके चलते अगर एक ग्लास का रॉड को अगर रेशम से हम लोग रगड़ते हैं तो ग्लास का रॉड का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उससे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स रेशम का होता है। इसके चलते अगर हम लोग रेशम से अगर कोई ग्लास का रॉड को हम लोग रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम में आ जाता है, कुछ संख्यक इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉन रेशम में आ जाता है। कांच का जो रॉड है उसमें पॉजिटिव चार्ज से आवेशित होता है और जो रेशम है वो नेगेटिव चार्ज से आवेशित हो जाता है। कांच दंडों का जो इलेक्ट्रॉन रेशम में आ जाते हैं, इसके चलते कांच दंडों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घटती हो जाता है। इसके चलते हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन का घटती मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का अधिक इसके मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो रेशम में इलेक्ट्रॉन आ जाने के लिए रेशम में इलेक्ट्रॉन का अधिक हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज संपूर्ण हो जाता है। लेकिन कांच का जो दंड है वो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसके चलते वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एंड ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज कहीं दूसरे जगह पे चले भी नहीं जा पाते, क्योंकि ये होता है एक चार्ज, आधान कहते हैं इसको। और ये जो होता है ये दोनों वस्तु के अंदर आबद्ध हो जाता है और कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज भी हो जाता है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं हमारा डेली लाइफ में। जैसे अगर हम लोग स्वेटर खोलते हैं, घर का लाइट बंद करने के बाद हम लोग अगर स्वेटर उतारते हैं तो स्वेटर से पट पट करके आवाज़ भी निकलता है और कुछ स्पार्कलिंग लाइट का भी हम लोग झलक देख सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलाइज होने का एक स्पार्किंग है। और हम लोगों को तो पता ही है जो वज्र होता है, जो थंडर स्टॉर्म होता है, उसमें जो वज्र निकल के आते हैं वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। वो कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और कर भी लेंगे। तो आज हम लोग ऐसे एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज़ हम लोग पूरा सिमुलेशन के दौरान देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। एप्लाइड स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फिर भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकॉन है उसको दबा के ऑल में सिलेक्ट करके रखिएगा। और हमारा फेसबुक में भी हमारा ये अकाउंट है, आप लोग फेसबुक पेज में भी इस एप्लाइड स्टडी हब को आप लोग फॉलो कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जॉन्ट्रा वोल्टेज या तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी या तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी बोले। तो देखिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वो भी एक मैट के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसका उंगली है और इस उंगली को हम लोग उठा भी सकते हैं, नमा भी सकते हैं, ठीक है। और इस उंगली का जो टिप है हम लोगों को पता है, जो अगर
कोई सूक्ष्म जो प्रांत है, सूक्ष्म जो टर्मिनल है, वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा रुकता है। और ये जो मैट है ना, इस मैट और जूता से हम लोग रगड़ने से इलेक्ट्रॉन पैदा होता है हमारा इस पैर के थ्रू। हमारा ये जो शरीर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का समावेश हो जाता है, क्योंकि जो मैट होता है इस मैट के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होता है और प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उससे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स प्रोटॉन के द्वारा थोड़ा सा कम होता है। इसके चलते इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, एक चार्ज आता है, कुछ संख्यक सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। इसको रगड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन पैर के थ्रू हमारा ये जो आदमी है इसका शरीर में आ जाता है, और ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से अगर निकल भी जाता है तो इस एटम का कोई स्ट्रक्चर का कोई चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, इसके चलते इस आदमी के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर होने लग गया। ठीक है, देखिए हम लोग जितना रगड़ते हैं चार्ज स्टोर होने लगता है। ठीक है, चार्ज स्टोर होने के बाद क्या होता है, देखिए ये जो होता है ना, ये वाला मेटल का एक लॉक होता है, और इस उंगली के ऊपर से हम लोग इस उंगली को हम लोग उठानामा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम इसके नज़दीक लेके आया तो ऑटोमेटिकली इस उंगली से एक विद्युत धारा जो यहाँ पे फ्लो होने लग गया, और ये भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है, फिर भी देखिए जस्ट देखिए कैसे पूरा इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन है सब यहाँ पे निकल कर न्यूट्रलाइज्ड हो गया। इसके चलते क्या होता है, जो एक विद्युत जो होता है, थंडरस्टॉर्म जो होता है, वहाँ पे वज्रों जैसे निकलता है, तो इस तरह ही होता है। ठीक है, बहुत संख्यक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, बहुत संख्यक चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे जम जाते हैं तो वो चाहता है उसको न्यूट्रलाइज होने के लिए। ठीक है, और जैसे न्यूट्रलाइज होने के कोई भी ऑप्शन उसको मिले तो वो मौका नहीं छोड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत चार्ज नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर हो गया है और ये चाहता है न्यूट्रलाइज होने के लिए। अगर इस तरह रह जाते हैं तो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो भी जाता है। कैसे न्यूट्रलाइज होता है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स से न्यूट्रलाइज हो जाता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया, और क्या होता है इसका आसपास जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है ना, उसका जो पार्टिकल होता है, बहुत सारे धूलिकणा होता है और बहुत सारी चीज़ होता है, उसमें वो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आधान जो है ना, उस आधान को इंड्यूस्ड कर देता है, और वो जो आउटसाइड का जो टर्मिनल है, उस आउटसाइड का जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाता है। देखिए इस आदमी का शरीर में जितना चार्ज पार्टिकल है वो सब एकदम आउटसाइड सरफेस में वो लग गया है, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टीज भी है। जो चार्ज जो होता है, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस में सीमित रहता है, वो अंदर नहीं जाता। ठीक है, और जैसे ये मिल जाता है कोई भी, ये जो मेटल पार्ट है, जैसे ये वाला उंगली हम निकल के उस साइड पे लेकर आते हैं, ऑटोमेटिकली इसमें वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आधान को वो इंड्यूस्ड करके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, और ये जो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा, उतना डिस्टेंस भी वो कवर कर लेगा। मान लीजिए बहुत सारे अल्प संख्यक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, अल्प संख्यक चार्ज इसके अंदर है, तो ये जो है ना, ये नहीं, देखिए अभी तक वो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। तो जितना डिस्टेंस हम लोग कमाएंगे, डिस्टेंस हम लोग डिक्रीज करेंगे, उतना ही ये जो चार्ज का जो पावर है, जितना ज़्यादा चार्ज का पावर है उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। अगर चार्ज का पावर कम है तो डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, तब न्यूट्रलाइज होगा। देखिए एकदम टच के बराबर रखे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं, देखिए अब हो रहा है। ठीक है, इसके मतलब जितना कम चार्ज है उतना कम डिस्टेंस से कवर अप होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज है उतना ज़्यादा डिस्टेंस से कवर अप होगा। देखिए अगर यहाँ पे रखते हैं तो भी बहुत सारे चार्ज अगर स्टोर हो जाएगा, तब ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा। देखिए कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है, और इसको हम लोग आपसे इलेक्ट्रॉन के द्वारा समझा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो के मतलब होता है करंट का फ्लो, और ये वाला जो करंट है, एक करंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है।
जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उससे ये वाला यही डिफरेंस है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो होने के लिए एक माध्यम का ज़रूरत होता है जो है कंडक्टर। एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए एक कंडक्टर का ज़रूरत होता है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने के लिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है और एक्चुअली चार्ज होता है इमोबाइल, ये कभी मूव नहीं कर सकता। ठीक है, चार्ज कभी मूव नहीं कर सकता, वो इकट्ठा एक साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी एक जगह उसको मिलता है, देखिए इसका आउटर सरफेस में ये पूरा एकदम अच्छा से पूरा सुसज्जित हो गया है। ठीक है, इसके चलते इसका आउटर सरफेस में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या होता है, मैट से तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मैट से तो इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है ना, तो ये फिर कैसे रिगेन करता है? तो इसका आंसर ये है, ये रिगेन करता है, ऑटोमेटिकली रिगेन हो भी जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और मान लीजिए इस मैट से ये रगड़ने के बाद यहाँ पे अगर कोई आदमी इसके ऊपर उठता है, चढ़ता है, तो उससे भी वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन रिगेन कर लेता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए देखिएगा आप पॉसम का कुछ चीज़ से अगर आपका हैंड को, हाथ को अगर रगड़ लीजिएगा तो देखिएगा जो हमारा जो रोम होता है ना, वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके कारण भी सेम ही है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है और दूसरे जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो रोम होता है ना, वो रोम का जो अग्रभाग होता है, टर्मिनल होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, वहाँ पे आधान स्टोर हो जाता है। ठीक है, जल्दी, और वो भी अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, और जैसे हम लोग टच कर देंगे ऐसे कुछ टाइम चार्ज उसको टच करके रखेंगे तो उसके बाद देखेंगे और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा रगड़ने के बाद ही वो चीज़ होता है। ठीक है, अब टच करने के बाद ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाता है और ऑटोमेटिकली और नहीं चढ़ता है। कभी कभी हीट से भी होता है। ठीक है, ये बहुत कुछ इसके पैरामीटर रहता है, तो इसके चलते ये वाला फिर से रिगेन कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो इलेक्ट्रॉन का इतना भी कमी नहीं होता क्योंकि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट पास होता है, सब नहीं। ठीक है, और इसके चलते इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये थोड़ा बहुत देखिए इतना कुछ स्टोर हो गया फिर भी नहीं और उठ रहा है। देखिए ये तो प्रोप सिमुलेशन से आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, एकदम देखिए और नहीं चल रहा है। देखिए जितना भी यहाँ पे चार्ज स्टोर हो गया है वो फुल हो चुका है। ठीक है, और नहीं ले रहा है, मतलब ये नहीं कि ये नहीं ले पाएगा। ठीक है, ये ले पाएगा लेकिन यहाँ से नहीं चलेगा क्योंकि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, और ये जो है ना फुल चार्ज हो चुका है, तो जैसे इसका उंगली को थोड़ा सा भी इसके पास लेके आ जाएंगे तो ये जो आदमी है ये इसका शॉक फीलिंग होगा। देखिए इसका शॉक फीलिंग होगा और वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। जैसे एक बड़ा वाला मेघ, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल स्टोर है। ठीक है, और क्या करता है वो, हमारा जो खूब बहुत लंबा वाला जो बड़ी है घर है उसके ऊपर से चला जाता है, या तो बहुत लंबा कोई ट्रीज के ऊपर से जब चले जाता है तो एकदम टॉप वाला जो चीज़ है, हम लोग घर के ऊपर जो वज्रो निबाड़ो या तो वज्रो बहु जो हम लोग रखते हैं, तो इसका ऊपर वाला जो एकदम टॉप जो टर्मिनल है वहाँ पे क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को आवेश कर देता है। तो पॉजिटिव चार्ज को आवेश करने के बाद वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ठीक इस तरह। तो इस तरह क्या होता है, वज्रो भी निकलता है। अगर आप देखिएगा कोई भी अगर वज्रो पड़ता है किसी जगह पे थंडरस्टॉर्म के टाइम पे, तो देखिएगा इस तरह एक बहुत सूता के टाइप का एक लाइट का जो रे है वो निकल के आ जाता है, ऊपर से नीचे तक भी हो सकता है। कोई भी गाछ के ऊपर अगर पड़ता है वो भी इस तरह ही होता है। ठीक है, तो यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज स्टोर करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा ढूंढता है कि कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, जैसे मौका मिलता है ऐसे न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यही होता है ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसको हम लोग जॉन ट्रावोल्टेज भी कहते हैं।
ठीक है। और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज़ है और एक एग्जाम्पल भी है। और हमेशा याद रखिएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमेशा आउटर सरफेस पे स्टोर होता है। इसके चलते अगर किसी को इस तरह रगड़ते हुए पूरा हम लोग उसके शरीर में अगर चार्ज स्टोर कर देता है और उसको अचानक कोई भी मेटल पार्ट से टच करवा देते हैं तो उसको शॉक फीलिंग होता है। इसकी सेम रीज़न है। और हम लोग और भी चीज़ करते हैं बहुत सारे जब हम लोग छोटा थे उस टाइम पे हम लोग इस तरह करते थे, जो चिरुनी होता है, कंघी होता है, तो उससे क्या करता है हमारा बाल को रगड़ने के बाद छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा के पास लेके जाते हैं तो वो भी अट्रैक्ट हो जाता है। और सेम चीज़ है। और अट्रैक्ट करने के बाद अगर देखिएगा, थोड़ा बहुत रुकिएगा तो देखिएगा कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली वो जो छोटा छोटा पेपर जो है जो कंघी से लगा हुआ था वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है। ठीक है, इससे हम लोगों को पता चलता है क्या होता है, जो उसका आकर्षण जो अट्रैक्शन फोर्स जो आया था, क्योंकि दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके पास आया था और क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया, तब वो ऑटोमेटिकली उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है और गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसे रिगेन होता है, जो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो चार्ज क्रिएट होता है, इससे वो रिगेन होने का प्रोसेस वही एक ही है। ठीक है, तो ये जो हो गया न्यूट्रलाइज, बस काम खत्म और इसको भी शॉक फीलिंग होता है। तो यही होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक सिमुलेशन द्वारा ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कशन। तो आज इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को समझ गया है, आप लोग समझे हैं। और अगर जो लोग स्टूडेंट है वो लोग अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है आपके दिमाग में तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में जाते हुए। और ये तो हिंदी वर्जन है, हम तो बंगाली है, तो बंगाली वर्जन भी यहाँ पे अवेलेबल है, एक बार देख भी सकते हैं अगर आप बंगाली है तो। आज इतना ही। आप लोग सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छा रहिए और साथ में रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।